हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। आज हम चलते हैं कुछ नए एपिसोड की तरफ। अगर आपको कल वाला एपिसोड याद हो तो मैंने आपको रिवाल्ट पढ़ाया था। अब रिवाल्ट पढ़ने से पहले, उसको ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ दो बातें कहना चाहता हूँ। देखो, आपको मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं ज़रा ऐसा टीचर हूँ कि एक ही बार में किसी के जहन में गोल के चीज़ें नहीं डाल सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू करो और एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं दे नो बेटर कि मेरा कंटेंट पेपर में कितना आता है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप मेरे साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रा थोड़ा सारा सब्र रखो। सब्र से मतलब थोड़ा सारा पेशेंस रखो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे मुझे समझने लगेंगे, मेरे कंटेंट को नोट करने लगेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे चेक करें कि मेरा कंटेंट पेपर में कितना आता है, तो आप बच्चे ज़रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाओ। अगर अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। जैसे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि मैं अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। इसलिए ज़रा थोड़ी इररेलीवेंट कमेंट करके मेरा दिल मत तोड़िएगा प्लीज़। तो ज़रा मेरे साथ कंटिन्यू रहो। देखो, रिवाल्ट पढ़ने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ एक नए दौर की तरफ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब मैं ये टॉपिक आपको जीरो से अप टू दी बेस्ट लेवल पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लास 4 के लिए आपको क्या पढ़ना है। हम ना बदलेंगे वक्त की रफाकत के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है, फिर उसके नीचे लिखो ऐसे करके BPATR। क्या लिखना है आपको? BPATR। बी का मतलब होता है ब्रह्मो समाज और पी का मतलब होता है प्रार्थना समाज। ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज। ए का मतलब होता है, आप जानते हो, आर्य समाज। और टी का मतलब होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। और आर का मतलब होता है रामा कृष्णा मिशन। ये जो मैंने लिखे ना इस सीक्वेंस पे, इनको हम बोलते हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। क्या बोलते इनको हम? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। अब मुझे पता है पेपर में कैसा सवाल आता, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। पेपर में आता अरेंज दी फॉलोइंग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो मैंने आपको लिखा दिया BPATR। और फिर मैंने आपको बता दिया बी का मतलब ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामा कृष्णा मिशन। ये होते हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। अगर मैं चलता हूं दूसरी तरफ तो हमें पढ़ना मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। यहां क्या पढ़ने हमें? मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में जरा दो चीजें हैं जो हमें ज्यादा पढ़नी है। एक पढ़ना हमने
एक पढ़ना हमें वहाबी मूवमेंट, क्या पढ़ना हमें? वहाबी मूवमेंट। और दूसरा हमें पढ़ना अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये दो चीजें पढ़नी है और एक दो और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब जरा आप पहले इतना लिखो, वीडियो को मैं यहां रोकिए और इतना लिखो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है वीडियो को रोक के। अब देखो मेरी बात, गौर से सुनना, मेरी मजबूरी को समझो। अगर मैं ब्रह्मो समाज के बारे में सारा कुछ यहां पे लिख के आपको बताऊं तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम में कम चीजें कवर होंगी। इसलिए आपको जरा मेरे साथ थोड़ा सा कोप अप करना है, मैनेज करना है कि ये चीजें मैंने आपके लिए यहां पे लिख के लाया है। शायद आपको ये ब्लर आ रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये है क्या। वही जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वही लिखा है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये हो गया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें आता है दो, एक आता हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और दूसरा आता मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में देखो लिखा हुआ है BPATR। बी से ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामाकृष्णा मिशन। अब जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास 4th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, याद करो। ब्रह्मो समाज वाज फॉर्म्ड इन 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, रामाकृष्णा मिशन 1875। वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट की पेपर में डेट नहीं पूछी जाती, सिर्फ इनके फाउंडर पूछे जाते हैं। क्लास 4th वाले बच्चे अभी तक मैंने बताई हुई बातों को अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दो। अब चलते हम आगे, मैं जरा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना चाहता हूं। देखो अब ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे ब्रह्मो समाज का ज्ञान। अब मैं ले चलता आपको JKSSB टीचर 2018 का सवाल। एक पेपर में सवाल आया, संवाद कामुदी किताब किसने लिखी? तो जितनी भी किताबें हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कोई पैम्फलेट है, कोई न्यूज़पेपर है, ये याद करना जरूरी होता। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा ब्रह्मो समाज। क्या है ये? ब्रह्मो समाज। देखो याद कैसे करते, पेपर में आता ब्रह्मो समाज वाज फॉर्म्ड बाई, ब्रह्मो समाज किसने बनाया? बी से पढ़ता ब्रह्मो, बी के बाद आता आर, बी से ब्रह्मो, आर से राजा राम मोहन राय। याद करने का तरीका, बी से ब्रह्मो, BRAHMO, ब्रह्मो समाज वाज फॉर्म्ड बाई राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज किसने बनाया? ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन राय ने। अब जरा मैं आपको ज्ञान की बातें बताता। ये सारी बातें आप लिखना, बट मैं आपको टाइम दूंगा, अभी सिर्फ सुनो। क्या ब्रह्मो का मतलब क्या होता? ब्रह्मो मीन्स सोसाइटी ऑफ गॉड। पॉइंट नंबर 1, ब्रह्मो का मतलब होता सोसाइटी ऑफ गॉड। 1815 में एक सभा बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। CDS का सवाल, ब्रह्मो समाज बनने से पहले उसका क्या नाम हुआ करता था? तो ब्रह्मो समाज बनने से पहले इसका नाम आत्मीय सभा हुआ करता था। 1815 में आत्मीय सभा बनी, फिर उसके बाद 1828 में यही सभा बिकेम ब्रह्मो समाज। इस सभा का नाम क्या बना दिया गया? ब्रह्मो समाज। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। तो अभी तक आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी, ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन राय ने। कब बनाया? 1828। ब्रह्मो समाज के बनने से पहले क्या नाम हुआ करता था? तो इसका नाम आत्मीय सभा हुआ करता था। कब बनी? 1815 में। ठीक है। अब
अब क्लास 4th वाले बच्चे सिर्फ सुनो, लिखना नहीं, और जो बच्चे बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे वो लिखो और सुनो भी। क्या लिखो और सुनो? देखो हमारे स्क्रीन पे मैंने रख दी। अच्छा जरा तेज से बोलूं ना, मुझे बताना। मैंने अपना पैटर्न आप बच्चों के लिए बदल दिया है, अदरवाइज मैं धीरे धीरे प्यार से ठुमका मारते, हंसते गाते, शेर सुनाते पढ़ाया करता था। बट अब मुझे लगा कि वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बोला जाए ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे और आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओ। तो देखो, राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूं, पेपर में आता ये। 1772 में राजा राम मोहन राय का बर्थ हुआ अनऑर्थोडॉक्स फैमिली में। बर्थ ऑफ राजा राम मोहन राय 1772। राजा राम मोहन राय को अकबर शाह सेकंड ने टाइटल दिया था राजा। बताओ, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया? तो राजा का टाइटल दिया अकबर शाह सेकंड ने। और वो पूरे यूरोप में घूम चुके थे कल्चर एक्सचेंज के लिए। क्यों? ये चाहते थे इंडिया में यूरोप का कल्चर मर्ज हो जाए, इंडियंस लोग एडवांस लेवल पे आ जाएं, वो सीखें, फर अंग्रेजी बोलना भी सीखें इंडियंस। और राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा गया। अब जरा बताइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? राजा राम मोहन राय। इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोला जाता। पेपर में आता, हु इज नोन एज पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? राजा राम मोहन राय। बिकॉज इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का रोल इंडिया में बहुत ज्यादा प्ले किया कि इंडिया में इंग्लिश आए, मॉडर्न एजुकेशन आए, इसलिए इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बोला जाता है। उसके बाद ही वेंट टू लंदन। अकबर शाह सेकंड की सैलरी को बढ़ाने के लिए वो लंदन भी गए थे। अब मैं जरा आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं। ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। अगर आपको पेपर में आए कि इंडिया में इंग्लिश किसने इंट्रोड्यूस की, तब इसका आंसर आएगा विलियम बेंटिक। इंडिया में इंग्लिश किसने इंट्रोड्यूस की थी? विलियम बेंटिक ने। बट कौन बंदा इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था? राजा राम मोहन राय। ये विलियम बेंटिक कौन थे? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता? वायसराय क्या होता? गवर्नर क्या होता? गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज क्या होता? गवर्नर ऑफ बंगाल क्या होता? ये हम आपको ज्ञान देंगे जरा कुछ दिनों के बाद। अभी तक आप हमारी बातें सुनते जाइए। उसके बाद राजा राम मोहन राय थे पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता मैनी और ग्लॉट का मतलब होता लैंग्वेजेस। ही वाज नोन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। उसको राजा राम मोहन राय जी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी वाज मोनोएथीस्ट, यानी कि वो बिलीव करते सिंगल गॉड पे। जो सिंगल गॉड पे बिलीव करता उसको बोलते मोनोएथीस्ट। अब इतनी बातें आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। तो अब ये लिख दो। पॉइंट नंबर 1, 1772 में बर्थ हुआ। मैं एक बार पढ़ता भी जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। 1772 में इनका क्या हुआ? इनका हुआ बर्थ। राजा का टाइटल दिया किसने? अकबर शाह सेकंड ने। यूरोप में चले गए कल्चर एक्सचेंज के लिए। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम आपको ज्ञान बांटेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इंडिया का पहला सिविल सर्वेंट कौन था, जब मैं आपको बताऊंगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ही आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जब मैं आपको बताऊंगा तत्व बोधनी सभा, जब मैं आपको बताऊंगा शांति निकेतन स्कूल, तब नाम आएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। अब पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, लंदन में गए, इंग्लिश इंट्रोड्यूस की विलियम बेंटिक के साथ मिलके। वो पॉलीग्लॉट थे, मोनोएथिस्ट थे। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं उम्मीद करता आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते आगे
याद करो JKSSB टीचर 2018 का सवाल का के संवाद कौमुदी किताब किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय जी ने जितनी भी किताबें लिखी उन किताबों में जो जरूरी किताबें उनके बारे में जरा ज्ञान बांटता मैं आपके सामने, सुनते जाओ। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम तोहफातुल मुवाहिदीन। तोहफा का मतलब होता गिफ्ट, मुवाहिदीन का मतलब होता एक भगवान पे मानने वाला। और ये किताबें पर्शियन लैंग्वेज में हुआ करती थी, जिसके बीच में आपको दिखे तुल लिखा हुआ, ये किताबें होती पर्शियन लैंग्वेज में। तो देखो, तोहफातुल मुवाहिदीन किताब किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। क्या मतलब होता? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। आप में अगर कोई बच्चा NDA की तैयारी कर रहा, अगर कोई बच्चा CDS की तैयारी कर रहा, अगर कोई बच्चा IB की तैयारी कर रहा, वो ये वाली डेट अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दो। राजा राम मोहन राय जी ने किताब लिखी तोहफातुल मुवाहिदीन 1803 में। और जो बच्चा सिर्फ क्लास 4 के लिए तैयारी कर रहा, वो ये बात अपने दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दे कि तोहफातुल मुवाहिदीन किताब लिखी राजा राम मोहन राय ने। आप बच्चों को मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी है। आपका जो क्लास 4 का एग्जाम होता है, ये सेंटर में CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के पैरेलल होगा। आप बच्चों के लिए मैं कंप्लीट CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गिफ्ट ला रहा हूं। बहुत जल्दी उसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा चलते आगे। उसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप जरा विंग्स कुरान की टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, तो ये भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे या हमारी ऐप में डाल देंगे। उसके बाद 1803 में परसेप्ट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट की मॉरल टीचिंग के बारे में बात की राजा राम मोहन राय जी ने। तो दो किताबें याद रखनी आपको। तोहफातुल मुवाहिदीन किताब किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। परसेप्ट ऑफ जीसस किताब किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। अब चलते आगे, न्यूज़पेपर के बारे में बात करते। 1821 1821 बंगाली वीकली। क्लास 4 के बच्चे सिर्फ ये याद रखो कि बंगाली वीकली न्यूज़पेपर किसका है। बंगाली वीकली न्यूज़पेपर किसका? राजा राम मोहन राय। CDS NDA IB के बच्चे याद रखो कब लिखा? 1821 में। और बंगाली वीकली जो न्यूज़पेपर है इसका नाम का है संवाद कौमुदी। का नाम है संवाद कौमुदी। अब जरा मेरी बात सुनो। 1828 में किताब न्यूज़पेपर लिखा, बंगाली लैंग्वेज में, वीकली था, हफ्तावार। नाम क्या था? संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी का मतलब क्या होता? मून ऑफ इंटेलिजेंस। का होता? मून ऑफ इंटेलिजेंस। बंगाली वीकली किताब किसने लिखी? बंगाली वीकली न्यूज़पेपर किसका? राजा राम मोहन राय जी का। कब लिखा? 1821 में। बंगाली वीकली न्यूज़पेपर का नाम क्या था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का मतलब क्या होता? मून ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां तक। आज हम जरा आपका जोश बढ़ाते, बने रहिएगा हमारे साथ। प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ इस कंटेंट में जुड़े हैं, पेपर में कंटेंट आने की पूरी गारंटी देता हूं। ये बाल सफेद ऐसे नहीं कर दिया हमने। देखो आगे, 1822 में पर्शियन में न्यूज़पेपर लिखा, वीकली आता था, पर्शियन वीकली, जिसका नाम था मीरातुल अकबर। CDS का सवाल, ये सवाल पेपर में आए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा स्क्रीन पे, आपको जीता जागता सबूत बताऊंगा। मीरातुल अकबर न्यूज़पेपर किसने लिखा? राजा राम मोहन राय जी ने। मीरातुल अकबर का मतलब क्या होता? मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। मून ऑफ इंटेलिजेंस संवाद कौमुदी, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस मीरातुल अकबर। उसके बाद आगे देखिए, मैंने आपको राजा राम मोहन राय जी की किताबें बताई, राजा राम मोहन राय जी के क्या बताए, न्यूज़पेपर बताए। जरा शायद आपने लिखा नहीं होगा, आई एम सॉरी, आप ये लिख लो, इनकी बुक्स और इनके न्यूज़पेपर। आगे चलते, आगे और ज्ञान की बात है। देखो,
अब मैं बात करता कॉलेजेस के बारे में। जितने भी कॉलेजेस राजा राम मोहन राय जी के साथ एसोसिएटेड हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे काम किया। अब मैं बात करता इनके कॉलेजेस के बारे में। जरा देखिए, अभी हम ठुमका मार के ज्ञान बांटते आपके सामने। क्या क्या कॉलेजेस थे? 1817 में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। बताइए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाज फॉर्म्ड बाय राजा राम मोहन राय ने। एनडीए सीडीएस वाले बच्चे डेट याद रखते जाओ। क्लास 4th वाले बच्चे इन डेटों को स्किप कर दो, ये डेट्स आपके पेपर में नहीं आएंगी। एनडीए सीडीएस सीजीएल सीपीओ आईबी वाले बच्चे डेटें याद रखो, पेपर में पूछता एग्जामिनर। 1817 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलके। कहां? कोलकाता में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहां? कोलकाता में। आगे 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया। वेदांता कॉलेज को आज की डेट में प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला जाता है। क्या बोलते? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो बताइए, प्रेसिडेंसी कॉलेज कहां पे है? कोलकाता में। इसका पुराना नाम वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय जी ने। अब जरा करते ज्ञान की बातें। 1833 में राजा राम मोहन राय जी ब्रिस्टोल लंदन में डेथ हो गई। अहमद फराज कहते, बिछड़ा इस कदर के रुत ही बदल गई, एक शख्स जाते जाते सारे शहर को वीरान कर गया। और एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी, तुमने जाते हुए हमको आवाज तो दी होगी। राजा राम मोहन राय जी की डेथ होती 1833 में। अब जरा आगे सुनिए ज्ञान। 1843 में, कब? डेट याद रख लो। सिर्फ एनडीए सीडीएस वाले बच्चे, क्लास 4th वाले बच्चे, इसके बाद नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं सब बच्चों को लेके चलता हूं। अब मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता। क्लास 4th वाले बच्चों को क्या याद रखना, सुनते जाओ। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामाकृष्ण मिशन। कौन सा समाज कब बना, याद रखना। फाउंडर कौन है, याद रखना। डेट कब बनी, याद रखना। किसी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो बंदा है, उसने कॉलेजेस कौन से खोले, स्कूल कौन से खोले, न्यूज़पेपर कौन से खोले, स्टार्ट किए, याद रखना है। अब मैं बात करता जरा और ज्ञान की बातें। ये देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर पगला गा का, बावला होगा मास्टर का, ये रविंद्रनाथ टैगोर का होता, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर होता। ऐसा नहीं, जरा ज्ञान सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर, DABINDAR। अच्छा एक बात, शायद आपको ये ब्लर दिख रहा हो, तो प्लीज अपनी वीडियो को 360 पिक्सल में करो और देखो, और अगर कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम में जरा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज। रविंद्रनाथ टैगोर का पहले से ही अपना मूवमेंट था जिसका नाम तत्व बोधनी सभा। ई पेपर में आता, एनडीए के पेपर में। तत्व बोधनी सभा वाज फॉर्म्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का आज का नाम शांति निकेतन स्कूल। का नाम शांति निकेतन स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर के दो बेटे, एक का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर, एक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। SSC CGL 2015-16 के बीच पेपर में सवाल आया, हु इज फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया। वहां पे सत्येंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं था। उस वक्त बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल गया था। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के दो बेटे, एक का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडिया के पहले ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्वेंट। उस वक्त 18 साल की उम्र होती थी ICS करने के लिए। लंदन में जाना पड़ता था पेपर देने के लिए।
पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती थी। जरा अंदाजा लगाओ कितना मुश्किल हुआ होगा वो दौर जिसमें आईसीएस किया इन्होंने। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर इंडिया के। अब बात करते रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। 1913 में नोबेल प्राइज मिला इनको गीतांजलि पे। ही इज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक सेशन लाने वाला हूं जिसमें पूरे दुनिया के अवार्ड पढ़ाऊंगा। नोबेल प्राइज, भारत रत्न, जितने भी होते शांति अवार्ड, वो सब पढ़ाएंगे। बट अभी याद रखो, नोबेल प्राइज 1913 में पहला नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पे। अब जरा ज्ञान की बातें करते। और 1858 में केशव चंद्रा सेन ने ज्वाइन करा ब्रह्मो समाज। का ज्वाइन किया? ब्रह्मो समाज। अब जरा मैं हल्का सा ज्ञान देता। जब केशव चंद्रा सेन ने ज्वाइन करा ब्रह्मो समाज, केशव चंद्रा सेन हर जगह बोल रहे बच्चों की शादी नहीं करनी। एक दिन इन्होंने टीनी टॉट स्कूल के सामने लगाया बड़ा सारा मोर्चा और बोल रहे बच्चों की शादी नहीं करनी। बच्चे बोल रहे आखिर हमने क्या गुनाह कर दिया, अबे काहे नहीं शादी करने दे रहे, रो रहे बच्चे। आगे देखो। अब केशव चंद्रा सेन के आने के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया। एक का नाम हो गया आदि ब्रह्मो समाज, एक का नाम हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर बन गए रविंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर बन गए केशव चंद्रा सेन। अब जरा सुनो ज्ञान की बातें। ये डिवाइड काहे हुआ? केशव चंद्रा सेन की बेटी थी 13 साल की, उसके लिए कूच बिहार के प्रिंस का रिश्ता आया और केशव चंद्रा सेन ने आंख की बंद और बेटी का रिश्ता दे दिया। सुबह सवेरे लोग बोलते ये क्या कर दिए हो? आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह, हमारे बच्चों की शादी होने नहीं देते हो, अपनी बेटी छोटी सारी शादी करा दिए हो। और उन्होंने बोला ये सब भगवान का लिखा हुआ था, हो गया, हम क्या कर सकते। तो जब लोगों ने ये बात सुनी, ब्रह्मो समाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आदि ब्रह्मो समाज, आदि का मतलब होता ओल्ड। आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज के फाउंडर केशव चंद्रा सेन। अब जरा आप ये चाहे ज्ञान लिखो। आज मैंने आपको ब्रह्मो समाज राजा राममोहन राय जी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में मेरे साथ बने रहिएगा। हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज, फिर हम पढ़ेंगे आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन और ज्ञान ही ज्ञान बांटते चले जाएंगे। फिर बहुत जल्द हम सिलेबस को खत्म करेंगे आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बौछार लाएंगे। अगर सिलेक्शन आपकी नहीं हुई तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर सिर्फ हिस्ट्री की मैं बात कर रहा फिलहाल। ये यानी कि पेपर में सवाल आएंगे ही आएंगे पक्का, इसकी गारंटी पुराने सालों के पेपर चिल्लाह के गवाही देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।